हेलो फ्रेंड्स, आपका एएस वाला चैनल पर स्वागत है। आइए दोस्तों, आज हम लोग क्लास 12th फिजिक्स का एक महत्वपूर्ण प्रश्न की ओर चलते हैं जो हमारे बोर्ड में 100% आएगा। दोस्तों, आज हम लोग गॉस नियम को परिभाषित कीजिए तथा उसके आधार पर एक अनंत लंबाई के आवेशित तार के कारण किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता के लिए व्यंजक प्राप्त कीजिए तथा दूसरा उसी पर एक समान रूप से आवेशित अनंत विस्तार की समतल चादर के निकट बिंदुओं पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता के लिए व्यंजक प्राप्त कीजिए। दोस्तों, ये जो आपका दो डेरिवेशन है गॉस के नियम के बेस पे, ये कन्फर्म आपका बोर्ड एग्जाम में एक देखने को मिलेगा। तो पहले हम गॉस की प्रमेय को परिभाषित कर ले दोस्तों। इसमें लिखा है दोस्तों कि इस प्रमेय के अनुसार किसी बंद पृष्ठ ए से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स फाई ई उस पृष्ठ द्वारा परिबद्ध घिरे हुए कुल आवेश क्यू का 1/एप्सिलॉन नॉट गुना होता है फाई ई बराबर Q/एप्सिलॉन नॉट। दोस्तों, हमें इतना डेरिवेशन याद करने की जरूरत नहीं है, इतना हमें परिभाषा याद करने की जरूरत नहीं। सिंपल सा आप समझिए, इस फॉर्मूले के बेस पे ये फाई ई इक्वल टू Q/एप्सिलॉन नॉट है दोस्तों। तो आप लोग, फाई जो है आपका वैद्युत फ्लक्स है दोस्तों, क्यू आपका आवेश है, 1/एप्सिलॉन नॉट गुना होता है दोस्तों। तो सिंपल से जान लीजिए कि वैद्युत फ्लक्स हमारे आवेश का 1/एप्सिलॉन नॉट गुना के बराबर होता है। दोस्तों, सिंपल सा लिख दीजिएगा कि इस प्रमेय के अनुसार हमारा जो वैद्युत फ्लक्स है आवेश का 1/एप्सिलॉन नॉट गुना के बराबर होता है। यही गॉस का प्रमेय है दोस्तों। याद नहीं करना दोस्तों, सिंपल सा वैद्युत फ्लक्स हमारे क्यू का 1/एप्सिलॉन नॉट गुना के बराबर होता है। आइए इस पर डेरिवेशन करते हैं। अनंत लंबाई के एक समान आवेशित तार के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। दोस्तों, पहले आप ये फिगर को समझिए। ये एक बेलनाकार आकृति का आकृति है। इसमें प्लस इसका एक टर्मिनल पाइप है दोस्तों, जिसमें डीए एरिया है। इसको टर्मिनल एक तार बोलते हैं दोस्तों, जिसका जो वाई वाई डैश तार है। तो इसमें आप सिंपल से दोस्तों आप लिख लीजिए कुछ कि माना माना वाई वाई डैश एक अनंत लंबाई की अनंत लंबाई की तार है, जिसका क्षेत्रफल डी ए वेक्टर है। और माना ये जो आर दूरी है दोस्तों, आर दूरी पर कोई बिंदु पी है, कोई बिंदु पी है, कोई बिंदु पी है दोस्तों। आप इसके लिए बिंदु पी से गुजरने वाला त्रिज्या आर एल का दोस्तों पृष्ठ है। पी से गुजरने वाला आर त्रिज्या आर तथा लंबाई एल का पृष्ठ है। तो हमने सीधा एक माना वाई वाई डैश के एक अनंत लंबाई अवशित एक तार है दोस्तों, जिसका क्षेत्रफल डी ए वेक्टर है, और उसकी माना आर डिस्टेंस पर कोई बिंदु पी है। इसके लिए बिंदु पी से गुजरने वाला त्रिज्या आर है तथा जिसकी लंबाई एल है दोस्तों। तो दोस्तों, इसके हमें ज्ञात क्या करना है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो वैद्युत
क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करना दोस्तों। आपका क्षेत्रफल डीए था दोस्तों, तो क्षेत्रफल लिखेंगे आप यहाँ पे, क्षेत्रफल डीए से होकर गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स, दोस्तों डी फाई ई क्या है दोस्तों, आपका वैद्युत फ्लक्स है। तो वैद्युत फ्लक्स इक्वल टू होता है दोस्तों वैद्युत क्षेत्र का क्षेत्रफल ई डॉट डी ए वेक्टर। तो सिंपल सा दोस्तों, वेक्टर हटाने के लिए आप ई डी ए कॉस थीटा कर लीजिए, और यहाँ पे दोस्तों इसका 0 डिग्री का एंगल है, थीटा क्या है आपका यहाँ पे 0 डिग्री है, तो ई डी ए कॉस 0 डिग्री, कॉस 0 का वैल्यू 1 होता है दोस्तों, तो ई डी ए आ गया। अब दोस्तों कि आपका क्षेत्रफल डीए से होकर गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स निकाल लिया। अब बस आप एक गॉसिय पृष्ठ से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स निकालेंगे। गॉसिय पृष्ठ से होकर गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स सिंपल है दोस्तों, फाई ई इक्वल टू ए ई वेक्टर डॉट डी ए वेक्टर। आपको गॉसिय पृष्ठ से होकर गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स दोस्तों, जैसे आप क्षेत्रफल डी से होकर गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स निकाला आपने, डी फाई ई इक्वल टू ई वेक्टर डॉट डी वेक्टर। तो आप इसको क्या करेंगे, जब गॉसिय पृष्ठ में निकालेंगे तो आप इसमें इंटीग्रेशन का चिन्ह लगा देंगे दोस्तों। इंटीग्रेशन देखिए बहुत सिंपल करने का तरीका होता है कि इंटीग्रेशन फिर लगा दीजिए, फिर ई डी ए है तो ऊपर से वेक्टर को हटा दीजिए, ई डी ए हो जाएगा, फिर बराबर लिख दीजिए, इस ई को बाहर कर दीजिए दोस्तों, और आप डी ए लिख लीजिए यहाँ पे। और आपको क्षेत्रफल निकालना है वैद्युत फ्लक्स का, तो ए लिख दीजिए, यहाँ पे ए लगा दीजिए, सिंपल है दोस्तों। अब देखिए बेलनाकार था आकृति, बेलनाकार या बेलनाकार था आकृति, तो आप लिख लीजिए बेलन के सॉरी दोस्तों, बेलन के वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होता है दोस्तों, 2πr_l होता है दोस्तों। तो आप 2πr_l, तो यही आपका डीए है दोस्तों, इसी का क्षेत्रफल आपने निकाला है, तो डीए बराबर आप लिख लीजिए यहाँ पे पहले 2πr_l है, तो आप इसके जगह वैल्यू पुट कर दीजिए। सो फाई ई बराबर आपका था ई डी ए था, तो ई और डी ए की जगह पे आपको क्या मिला है दोस्तों, 2πr_l मिला है, तो आप यहाँ पे लिख देंगे 2πr_l, यही मिला है दोस्तों आपको। तो आपका गॉस का नियम क्या कहता है दोस्तों, गॉस का जो प्रमेय है वो क्या कहता है, फाई ई बराबर Q/ε0 कहता है दोस्तों। तो आपका यहाँ पे वहाँ पे Q आवेश था, और यहाँ पे आपका लैम्डा आवेश होगा, तो आप लिखेंगे फाई ई बराबर λ/ε0 बना। तो दोस्तों आपका तार क्या था, इसकी लंबाई कितनी थी, L थी, तो फाई ई बराबर λL/ε0, और फाई ई का वैल्यू देखिए दोस्तों आपका यहाँ पे दिया हुआ है, तो E इंटू 2πr_l/1/ε0 λL, तो L से L को इसको काट दीजिए दोस्तों, तो आपका वो मिला E इक्वल टू λ/2πε0r। आपने E को यहीं पे रख दिया दोस्तों, और 2πr को इसके नीचे ले आया, और लैम्डा ऊपर ही रह गया दोस्तों।
तो आप दोस्तों इसको बनाने के लिए या तो आप यहीं तक आप आंसर लिख दीजिए, फिर भी सही है आपका, तीव्रता निकल जाएगा। या इसको बढ़ाना चाहते हैं तो सिंपल सा लैम्डा 2 लैम्डा अपान आर, फिर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। सिंपल है दोस्तों, ये 2 से इसको 2 को काट देंगे तो आपको वही मिल जाएगा, तो लैम्डा 2 पाई एप्सिलॉन नॉट आर। इसलिए आप दोस्तों यहीं तक छोड़ दीजिए। धन्यवाद दोस्तों। यदि आप ये समझ गए, यदि आपको फिर से पुनः रिवाइज करा दे रहा हूँ। गॉस का प्रमेय सीधे समान रूप से वैद्युत फ्लक्स आवेश का 1/एप्सिलॉन नॉट गुना के बराबर होता है दोस्तों। हमारा बेलन आकृति का एक फिगर है जिसमें डी ए क्षेत्रफल है, आपका वाई वाई डैश एक अनंत लंबाई की तार है, और इसका आर बिंदु पर एक पॉइंट पी है। दोस्तों क्षेत्रफल डी ए से होकर गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स आप सिंपल बस जान लीजिए, डी फाई इक्वल टू ई डी ए। तो ई डी ए वैक्टर को हटा देते हो तो कॉस थीटा लगाते हो, थीटा को 0 डिग्री मान लिए तो कॉस 0 का वैल्यू ई डी ए हो गया। 1 था तो ई डी ए मल्टीप्लाई 1 करेंगे तो ई डी ए आ जाएगा। अब गॉसियन पृष्ठ के लिए निकालेंगे दोस्तों, तो फाई ई आप ई डी ए को बस एक ब्रैकेट में एक इंटीग्रेशन फॉर्म में ले लेंगे, तो इंटीग्रेशन लगा दिए ई डी ए, तो ई को दोस्तों आप बाहर निकाल देंगे और डी ए बच जाएगा। तो आप जानते हैं दोस्तों कि हम किसी क्षेत्रफल निकाल रहे हैं हम गॉसियन पृष्ठ का, तो वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल जो होता है बेलन का 2 पाई आर एल होता है। तो फाई इक्वल टू आपका क्या था, ई था तो ई लिख दिए, और डी ए की जगह पे आपका 2 पाई आर एल हो जाएगा। तो आपको गॉस का प्रमेय पता है दोस्तों कि फाई इक्वल टू क्यू अपान एप्सिलॉन नॉट होता है। वहाँ क्यू आवेश था, यहाँ पे लेमडा आवेश है, तो फाई बराबर लेमडा अपान एप्सिलॉन नॉट, और आपका तार की लंबाई जो था, तिर्यक लंबाई, वो एल थी दोस्तों। तो फाई का वैल्यू आपने रख दिया ई इनटू 2 पाई आर एल, फिर यहाँ पे लेमडा एल बटे एप्सिलॉन नॉट, एल से एल इधर काट दिए दोस्तों, तो ई बराबर आपका लेमडा 2 पाई एप्सिलॉन नॉट। धन्यवाद दोस्तों।